तो आज तो मस्जिद के अंदर मेरी चप्पल ही गुम जाती है। लोग ऐसे अस्सलाम वालेकुम, आज रमजान का 8वां रोजा। तो सुबह सुबह सैरी कर मैं निकल जाता हूँ नमाज पढ़ने जाने के लिए। और रास्ते में मुझे मेरे 2 दोस्त भी मिल जाते हैं जो कि नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। फिर नमाज पढ़ने के बाद मुझे मस्जिद के बाहर मिल जाते कुछ भाई लोग। तो उन सभी से मिलने के बाद मैं जाता हूँ सीधा घर, और घर पर आने के बाद मैं तैयार होकर निकल जाता हूँ स्कूल जाने के लिए। फिर स्कूल से वापस आने के बाद मैं निकल जाता हूँ मार्केट जाने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि अपनी बाइक में तो पंचर हो रखा है। खत्म नहीं होता बे। फिर मैं निकल जाता हूँ पंचर निकलवाने के लिए, और मुझे लगता है मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो इस बाइक को सही कराने में निकल जाएगी। तो मैं जाता हूँ गाड़ियों के हॉस्पिटल में, और यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब इसकी चेकिंग करने लग जाते हैं, और डॉक्टर साहब इसको एक टेबलेट देकर सही कर देते हैं। और बाइक लेकर मैं निकल जाता हूँ सीधा घर जाने के लिए। तो घर पर आने के बाद मेरा एक दोस्त भी आ जाते हैं, क्योंकि उसको लेकर आनी थी किसी के घर से चाच। और रास्ते में मुझे दिख जाता है हमारी कॉलोनी का बदमाश, जो कि यहाँ पर अपनी जीवगन लेकर खड़ा था, और चाच लेकर हम आ जाते सीधा घर। तो घर पर आने के बाद अपना इफ्तार का टाइम भी हो जाता है, तो मैं बैठ जाता हूँ इफ्तार करने के लिए। तो इफ्तार करने के बाद मैं निकल जाता हूँ नमाज पढ़ने जाने के लिए। और मैं बाहर देखता हूँ तो यहाँ तो बच्चे लोग बदमाशी कर रहे थे, और ऐसा होना था मस्जिद में कंपलसरी। और इनमें तो मेरे कुछ बड़े दोस्त भी शामिल थे जो कि इन सभी बच्चों के साथ लगे हुए थे। तो नमाज पढ़ने के बाद मैं जैसे बाहर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी चप्पलें गायब हो चुकी है। तो फाइनली कई देर ढूंढने के बाद मेरी चप्पलें मिल ही जाती है, और हम निकल जाते हैं घर जाने के लिए। तो रास्ते में मुझे कई सारे भाई लोग मिल जाते हैं जो कि सभी यहाँ पर चने खाने में लगे हुए थे। फिर मेरे दोस्त एक दूसरे को प्रपोज करने लग जाते हैं।